चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा आप सब? तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रीवियसली, दैट इज मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, राइट। यानी कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए कितने मेजर ले सकती है सरकार, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं बेटा हम। जैसे कि मेजर टू रिमूव द पॉवर्टी इन 4 कैटेगरी में डिवाइड था बेटा ये। सबसे पहला कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। दूसरा कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये दोनों चीज मैं आपको प्रीवियस क्लास में समझा चुका हूँ कि किस तरीके से जीडीपी ग्रोथ करके हम पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं या रिड्यूस कर सकते हैं, वट या फिर हम कॉम्बेटिंग पॉवर्टी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं बाय इंप्रूविंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसको रिमूव करके, सॉरी इंप्रूव करके हम क्या कर सकते हैं बेटा, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। आज मुझे 2 पॉइंट पढ़ाने हैं कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल और कुछ अदर मेजर के जरिए हम पुअर पर्संस की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस पॉइंट को आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप सो कि अपनी प्रीवियस क्लास प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रखी हो। तो देखिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी बाय इंप्रूविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, फिस्कल मेजर एंड लेजिस्लेटिव मेजर, ठीक है। ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, कॉम्बेटिंग पॉवर्टी थ्रू पॉपुलेशन कंट्रोल। अच्छा ध्यान सुनिएगा, जैसे कि आपने बोला था कि अगर सर जीडीपी बढ़ता है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, बट साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन भी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बढ़ने की वजह से लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए थी, बट साइमल्टेनियसली पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, जिस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम प्रॉपर नहीं हो पाता और जो इनकम मिलता है लोगों को वो शेयर हो जाता है अदर पॉपुलेशन के जरिए। तो इसका मतलब सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जो पर कैपिटा इनकम है लोगों की वो कम हो जाती है। ऑब्वियसली बात है ना, आपका जीडीपी बढ़ रहा है, नो डाउट, बट साथ के साथ बेटा किस चीज का डेवलपमेंट भी हो रहा है, दैट इज पॉवर्टी भी आपकी इंक्रीज हो रही है। अब पॉवर्टी के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या प्रॉब्लम हो रही है बेटा, कि पर कैपिटा इनकम रिड्यूस हो जा रही है। अब जब पर कैपिटा इनकम ही रिड्यूस हो जाएगी तो देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या होगी बेटा, इनकम कम हो गई है, पॉवर्टी क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं भैया इसको कंट्रोल करना जरूरी है। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो गया या मॉडरेट हो गया, ठीक है, देखो जीडीपी बढ़ेगी बट पॉपुलेशन बढ़ रही है बहुत मिनिमम रेट से, ठीक है, तो उसका इफेक्ट हमारे पर कैपिटा इनकम पर पॉजिटिव भी बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी ज्यादा बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत कम हो रही है, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। और पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से बेटा क्या होगा, हमारी जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। देखिए कहते हैं इंडियन एक्सपीरियंस शो दैट इंक्रीज इन नेशनल इनकम फेल टू रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। यानी कि नो डाउट हमारा नेशनल इनकम बढ़ता है बट वो फेल हो जाता है उस चीज को रिफ्लेक्ट करने में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में, ओइंग टू रैपिड राइज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से, मैंने आपको बताया था ना, जीडीपी बढ़ा, रिसोर्सेज तो बढ़ गए, हमारे पास इन रिसोर्सेज बढ़ गया, बस सर देयर इज अ प्रॉब्लम, क्या नहीं बढ़ पाया बेटा, उसको हम प्रॉपरली क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव नहीं कर पाए लोगों की। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बेटा जो जीडीपी एक्चुअल में हमारी बढ़ रही है वो प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती पब्लिक के लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं पर कैपिटा इनकम कंटिन्यू टू बी लो। पर कैपिटा इनकम हमारी हमेशा क्या रहती है बेटा, इसकी वजह से लो रहती है, बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन इज राइजिंग न्यूट्रलाइज द राइज इन नेशनल इनकम। पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से बेटा हमारी नेशनल इनकम का इंक्रीज न्यूट्रलाइज हो जाता है, और जिसका प्रॉपर बेनिफिट किसको नहीं मिल पाता बेटा, हमारे नेशनल पर कैपिटा इनकम लोगों को नहीं मिल पाती प्रॉपर तरीके से, जिसकी वजह से पॉवर्टी क्रिएट हो जाती है। देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, कहते हैं पॉवर्टी कैन बी रिमूव ओनली इफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज मॉडरेट, ठीक है। पॉवर्टी को हम तभी रिमूव कर सकते हैं बेटा जब ग्रोथ रेट हमारा ऑफ पॉपुलेशन क्या हो जाएगा बेटा, मॉडरेट हो जाए, सो दैट इंक्रीज इन जीडीपी ट्रांसलेट इनटू द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। जीडीपी के बढ़ने का पॉजिटिव इफेक्ट्स किस पे पड़ना चाहिए बेटा, पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। तो जीडीपी का बढ़ना नो डाउट ग्रोथ है, बट अगर पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा हमारी पर कैपिटा इनकम पे, ठीक है। अगर हमें पर कैपिटा इनकम को भी बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉपुलेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल होगी इसका बेनिफिट किसको मिलेगा बेटा,
पब्लिक को कि जीडीपी बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, जीडीपी के बढ़ने से क्या होगा बेटा, लोगों को प्रॉपर इनकम मिल पाएगी, यानी कि उनकी पर कैपिटा इनकम एक्चुअल में बढ़ेगी, और पर कैपिटा इनकम के बढ़ने से बेटा कहीं ना कहीं हमारी पॉवर्टी रिमूव होगी। समझे? हाँ जी बेटा, क्लियर हुआ? बोलो प्लीज। तो यहाँ पर पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। पॉपुलेशन कंट्रोल होगा तो ऑटोमेटिकली बेटा जो हमारा एक्चुअल में जीडीपी ग्रोथ हो रहा है उसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम क्या होगी, बढ़ेगी इससे। ठीक है, चलिए, तो फटाफट से इसको नोट करेंगे बेटा, इस पूरे सेगमेंट्स को नोट कीजिए। और जितने भी लोग यूट्यूब से देख रहे हैं बेटा, आप लोग प्लीज नोट जरूर करिएगा, बिना नोट के बेटा बेनिफिट्स नहीं है। चलिए फटाफट से नोट कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर हमारा बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश अप हुआ कि किस तरीके से पॉवर्टी को हम रिमूव कर सकते हैं वाया रिड्यूसिंग द दैट इज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करके या उसके ग्रोथ रेट को कम करके बेटा हम क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, और भी बहुत सारे मेजर्स हैं बेटा जिनको लिया जा सकता है फॉर एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर, यानी कि पुअर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाकर, एनहांस करके बेटा हम जनरली क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ मेजर्स लिखे हुए हैं, इनको डिटेल में नहीं पढ़ना बेटा, इनके सिर्फ नाम याद रखिएगा, सफिशिएंट है। सबसे पहले याद है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एक बात बताइए, क्या हमारे देश की एग्रीकल्चर की हालत बुरी है? तो इसमें रिफॉर्म्स लाके, चेंजेस लाके हम एग्रीकल्चर को क्या कर सकते हैं बेटा, डेवलप कर सकते हैं। और एक बात बताइए, अगर एग्रीकल्चर अच्छे से डेवलप हो गया तो आई थिंक इंडिया का 50% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कहाँ पर इंडल्ज है, एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर के डेवलप होने से क्या उन 50% लोगों का बेनिफिट होगा। हाँ जी, और उनका बेनिफिट होगा तो कहीं ना कहीं बेटा उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, और क्वालिटी ऑफ लाइफ के बढ़ने से बेटा पॉवर्टी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। दूसरा, स्टेबिलिटी इन प्राइस लेवल, यानी कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा। किसको कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोलेशन, इन्फ्लेशन को हम क्या कर सकते हैं बच्चे, कंट्रोल कर सकते हैं। एक लिमिट लगा सकते हैं भैया, इससे ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ सकती। जैसे कि आपने एक कॉन्सेप्ट है एमआरपी का, एमआरपी का कॉन्सेप्ट से बेटा कि आप इससे ज्यादा प्राइस नहीं लगा सकते, मैक्सिमम टू मैक्सिमम दिस। इससे कम हो सकती है बिल्कुल, एमआरपी से ऊपर आप प्राइसेस क्या नहीं कर सकते बेटा, चार्ज नहीं कर सकते। तो एक तरीके से क्या हम कोशिश कर रहे हैं, प्राइस को स्टेबल करने का। क्या करने का, स्टेबल, यानी कि इससे ज्यादा प्राइस ना बढ़े, ताकि जो पुअर क्लास है, जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है बेटा, वो स्ट्रगल ना करे। ठीक है, ये दूसरा मेजर है। इरिडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं बेटा, जिसके लिए बेटा सरकार बहुत सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लेके आती है। गवर्नमेंट क्या लेके आती है बच्चे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, या यू कैन से पॉलिसीज, जिन पॉलिसीज की मदद से गवर्नमेंट कोशिश करती है कि बेरोजगारी को खत्म किया जाए। किसको खत्म किया जाए जी, बेरोजगारी को। ठीक है, तो 3 पॉइंट यहाँ पर पड़े। सबसे पहले हम एग्रीकल्चर को डेवलप करके लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ा सकते हैं। हम प्राइस में स्टेबिलिटी ला सकते हैं बेटा, कि एक हद तक ही प्राइस बढ़े, उससे ज्यादा ना बढ़े। ठीक है, हम अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं, वाई इंट्रोडक्शन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर आता है हमारे पास लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। बेटा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब पता था आपको, यानी कि मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ मशीन्स। यानी कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज कर सकते हैं जहां पर लेबर का यूज ज्यादा होगा और मशीन्स का यूज कम होगा। भाई साहब, लेबर का यूज ज्यादा होने से तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ऑफ कोर्स सर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी क्या होगी बच्चे, हमारी रिड्यूस होगी। प्रोविजन फॉर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर, जैसा राशन वगैरह मिलता है बेटा, राशन गरीबों को जो राशन दिया जाता है, वो राशन किसके तहत मिलता है बेटा, प्रॉपर मिनिमम नीड ऑफ द पुअर। कम से कम जो बेसिक नीड्स है बेटा, वो सरकार पुअर लोगों की क्या कर सके, जरूरत को पूरी कर सके। और जब जैसे राशन मिल गया, राइट, स्कूल से आपको कपड़े मिल गए या बुक्स वगैरह मिल गए, राइट, तो इन सब चीजों के ऊपर आपका जो बेसिक खर्चा है वो सरकार अगर उठा ले, तो इससे क्या होगा बेटा, एटलीस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, स्पेशल फोकस ऑन बैकवर्ड रीजन्स, जो पिछड़े हुए एरियाज है बेटा, उनके ऊपर गवर्नमेंट स्पेशल फोकस रख सकती है। इसके ऊपर मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा आपको, रूरल डेवलपमेंट का। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बेटा एक तरह का कॉन्सेप्ट है बेटा, जिससे क्या हो सकता है, जो बैकवर्ड रीजन्स है, जो पिछड़े हुए एरियाज हैं बेटा, उनको डेवलप किया जा सकता है। अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकती है बेटा सरकार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके, ये मैं आपको यही पढ़ा चुका हूँ बेटा। एंड इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बेटा आज की डेट में जो राशन प्रोवाइड होता है बेटा, वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए होता है। तो ये इफेक्टिव हो सके प्रॉपर तरीके से, जो एक्चुअल पुअर है बेटा उनको बेनिफिट मिल सके, राइट, स्मगलिंग ना हो सके, मैनिपुलेशन इसमें ना हो सके,
ठीक है, एडल्ट्रेशन ना हो सके। तो इन सब चीजों के लिए एक इफेक्टिव पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सरकार को बनाना पड़ेगा। तो जिसमें सरकार आधार कार्ड का यूज करके बेटा क्या कर रही है, एक अच्छा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश कर रही है, ताकि हर जरूरतमंद तक बेटा मिनिमम फूड्स तो पहुंचे, फूड ग्रेन तो पहुंचे। ठीक है, तो 8 मेजर्स है बेटा, जिसको हम गवर्नमेंट यूज करके बेटा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पुअर को क्या कर सकती है, एनहांस कर सकती है, बढ़ा सकती है, इंक्रीज कर सकती है। समझे? हाँ जी बच्चे, क्लियर हुआ? किसी पॉइंट में कोई डाउट इसमें? एनी पॉइंट? और जो मैंने एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई है प्लीज नोट कर जरूर करिएगा इसको। हाँ जी बेटा, किसी पॉइंट में डाउट है प्लीज पूछिए, बाकी क्लियर हो गया ये? नोट कर लेना बेटा इसको। देखो जी, तो जो अगला पॉइंट है बेटा हमारे पास, दैट इज मेजर अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट टू रिमूव पॉवर्टी। ये इसको हम एक और नाम से जानते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। ये लिखा हुआ है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। अब जरा सुनिएगा ध्यान से क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है बेटा। इससे पहले जो आपने टॉपिक नंबर 5 में पढ़ा था, ये टॉपिक नंबर 6 है आपका। टॉपिक नंबर जो 5 में आपने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या मेजर ले सकती है पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ने क्या मेजर लिए हैं ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, लिए हैं, यानी कि सरकार की वो पॉलिसी जो सरकार ने पिछले कई सालों से लिए, जिससे सरकार ने कोशिश करी है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए। अब वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, उनके नाम क्या हैं, वो देखते हैं। देखिए क्या रहा, फॉलोइंग आर सम ऑफ द प्रिंसिपल मेजर अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट अंडर द 5 ईयर प्लान टू रिमूव द पॉवर्टी। यानी कि जो भी 5 ईयर प्लान सरकार ने पिछले सालों में बनाए हैं, 12 प्लान कंप्लीट हो चुके हैं बेटा हमारे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उन प्लान्स में सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसीज बनाई हैं पॉवर्टी को टैकल करने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए। तो करीब करीब मैं आपको 11 पॉलिसीज, 12 पॉलिसीज बताऊंगा बेटा, 12 पॉलिसीज, जिसमें सरकार ने कोशिश करी है कि वो पॉवर्टी को क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। हालांकि इसमें से कुछ पॉलिसियां ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है बेटा, कुछ पॉलिसियां किसी दूसरी पॉलिसी में मर्ज हो चुकी हैं, बट हमें पढ़ना है। इसमें से डेटा स्टिक क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला आता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGSY। दूसरा आता है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, NRLM। नाम देख लीजिए डिटेल में, इसको नेक्स्ट क्लास में ही कराऊंगा आपको। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, जयप्रकाश रोजगार गारंटीज योजना, स्वर्ण जयंती शहरी योजना, सॉरी शहरी रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मिनिमम नीड वर्क प्रोग्राम्स, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम्स, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको मनरेगा बोलते हैं बेटा, एंड माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, मुद्रा बैंक। ये आपने पढ़ा होगा बेटा, रिसेंटली आया है ये, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी बैंक, दैट इज मुद्रा बैंक। अब सुनिएगा, इसमें से ये 10 12 के 12 पॉइंट काफी डिटेल में हमें डिस्कस करने हैं, और ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कराऊंगा अगेन काफी डिटेल में। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा, क्योंकि ये टॉपिक मैं अगर आज स्टार्ट करूंगा ना तो ये फिनिश अप नहीं हो पाएगा, और मैं चाहता हूँ एक ही क्लास में पूरा फिनिश अप हो जाए। ठीक है, ताकि हमें और क्लासेस में इन्वेस्ट ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये 12 पॉइंट में नेक्स्ट क्लास में आपको काफी डिटेल में डिस्कस कराऊंगा, और ये नेक्स्ट क्लास में हमारा चैप्टर फिनिश अप हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए इसको फटाफट से नोट कीजिए। आपको नोट जरूर करना है बेटा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट एक एक करके इनको पिक करेंगे और नोट करना, आई मीन स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए फटाफट इसको नोट करिए, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।